पल्लविता, आंखें खोलिए ना, हमें तुरंत इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। नहीं 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 स्वरा, हम पल्लवी को गाड़ी में लेके जाएंगे। एम्बुलेंस आने में वक्त लग जाएगा। तब तक ना तुम एक काम करो, अपना क्रेडिट कार्ड ले आओ। पता नहीं हॉस्पिटल में डिपॉजिट कितना देना पड़े। हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। गई क्या? क्या भैया, कब से बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी। इतनी भूख लगी, आओ लवकर जाना, बहुत भूख लगी है, जल्दी कुछ खाने को दे दो। आराम से आराम से। अरे पल्लवी, अब तक तो तुम्हें एक्सपर्ट हो जाना चाहिए है? मतलब? अरे 5 साल से तुम जानलेवा बीमारी होने का नाटक जो कर रही। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये स्वराई बाबा से शादी करने को मान कैसे गई? इधर बैठ। अरे आओ साहब ने प्लानिंग ही इतनी अच्छी की थी, पता है? आओ साहब ने स्वरा की अश्लील तस्वीरें पूरे और राव देव का पापा साहब साहब ने स्वरा की अश्लील तस्वीरें पूरे गांव भर में फैला दी थी यहाँ। और फिर ऐसा जताया कि बदनामी से बचने के लिए आओ साहब ने स्वरा की शादी तेरे बाबा से कर दी है। अरे पल्लवी, तुम भी ना एक बात अच्छे से समझ लीजिए, स्वरा हमारे लिए सिर्फ एक एटीएम मशीन है और कुछ नहीं। आपके बच्चों की माँ मैं हूँ। हाँ, और नल के हत्यारे की बहन है वो। कला चिंता मत करो कल्याणी जी, आपके हाथ से घर नहीं जाने दूंगा। वैसे भी मृणाल जी के ऑर्डर्स हैं कि अगर ये घर किसी के नाम होगा तो डीएम साहिबा कल्याणी देशमुख के। ये मृणाल जी भी ना, पता है अब मुझे यकीन हो गया है कि गणपति पापा मेरी सच में बहुत केयर करते हैं। तभी तो गणपति पापा ने मृणाल जी को मेरी लाइफ में भेजा। तो कौन इंसान ऐसी किसी अनजान की मदद करता है? उन्होंने मेरी सारी पढ़ाई का खर्चा उठाया, तभी तो मैं आईएएस बन पाई। बस एक ही दिक्कत है कि इन 5 सालों में मृणाल जी और मेरी मुलाकात कभी नहीं हो पाई। बस हमेशा ऐसे आपके थ्रू मैसेजेस भेज के उनसे बात करनी पड़ती है। अरे ऐसे ही है मृणाल जी, बस सबकी हेल्प करते रहते हैं बिना किसी के नजरों में आए हुए। हाँ, दैट्स राइट। पहले थोड़ी ये बात वियर्ड लगी थी मुझे, लेकिन फिर मैं समझ गई कि उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है। लेकिन मैं भी वैसे काफी जिद्दी हूँ, एक ना एक दिन तो मैं उनसे जरूर मिलके रहूंगी। जय हिंद। जय हिंद। आप यहाँ आने वाली थी तो मुझे बता दिया होता मैडम। मेरी जिम्मेदारी है आपकी प्रोटेक्शन मैडम। ये जो घर है ना आपके पीछे, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही थी। एक्सक्यूज मी। ये सेंसस वाले इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं इम्पोर्ट की डिटेल्स निकालने में? कल संडे है, इसका मतलब सर्वे अब सीधा मंडे को होगा। ग्रेट। ओके, थैंक्स। नहीं, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती हूँ इससे मिलने का। मैं खुद एम्बॉट जा रही हूँ मेरी आई का एड्रेस ढूंढने के लिए। सो आई नीड टू गो। आई विल बी बैक सून। हाँ, मैं आपको गाड़ी से ले चलता हूँ मैडम। ऑफिसर, मैं अपने पर्सनल काम के लिए जा रही हूँ, मुझे कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। आई डोंट नीड प्रोटेक्शन। लेकिन मुझे डिसमिस्ड।
तो मैं जितनी भी ढूंढने की कोशिश करूं उतनी ही दूर जाती नजर आती हो तुम। पापा प्लीज मेरी हेल्प कर दो। सब जगह ढूंढ लिया है, कहीं मिल ही नहीं रही है। इस वार्ड के सारे घर एक दिन में छानना तो पॉसिबल ही नहीं है। गणपति पापा प्लीज हेल्प कर दो, मुझे मेरी आई से मिला दो पापा प्लीज। भाई कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लगी है। आप ये ले लीजिए। नहीं नहीं नहीं, अरे सच्ची ले लीजिए, मुझे भूख नहीं है वैसे भी। प्लीज ले लीजिए। नल एम्पोरियम, ओनर नेम अहिल्या देशमुख। मैं जानती थी कि गणपति बाबा थोड़ा सा लेट करेंगे, लेकिन मेरी प्रेयर्स एक्सेप्ट जरूर करेंगे। मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास आई, और तुम देखना, मैं तुम्हें और बाकी घर वालों को अपने साथ हमारे घर लेकर आ जाऊंगी। अहिल्या निवास के दरवाजे फिर से खुलेंगे और कभी बंद नहीं होंगे। हाय ये लीजिए, आप ये रखिए। आप जानते नहीं है कि आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है।